हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर 11 द प्रपोजल। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेडिंग के बारे में। तो देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है। फर्स्ट है द वर्ड प्रपोजल हैज़ सेवरल मीनिंग्स। कैन यू गेस व्हाट शॉर्ट ऑफ प्रपोजल द प्ले इज़ अबाउट। कि प्रपोजल के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, तो आप लोग गेस कर सकते हो कि ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे ये कौन सा प्रपोजल है। तो फर्स्ट यहाँ पे ए सजेशन, प्लान और स्कीम for doing something. Second, an offer for a possible plan or action. And third, the act of asking someone's hand in marriage. तो देखिए जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इनमें से कौन सा प्रपोजल है वो काम करता है। तो इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं। रशियन वेडिंग। अब हम पढ़ेंगे कि रशियन वेडिंग किस तरह से होती है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट ए रशियन मैरिज सेरेमनी? रीड दिस आर्टिकल अबाउट ए रशियन वेडिंग। ये आर्टिकल पढ़ेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि रशियन में वेडिंग किस तरह से होती है। प्रिपरेशंस फॉर रशियन वेडिंग। ए रशियन वेडिंग इज़ वेरी सिंपल। रशियन वेडिंग बहुत सिंपल होती है। द प्लानिंग ओनली इंक्लूडेड अरेंजेस फॉर रिंग्स, ब्राइड्स, ड्रेसेस, कार्ड्स एंड रिसेप्शन। और उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है? रिंग्स और दूल्हा दुल्हन और ड्रेस और कार्ड्स और एक रिसेप्शन, ये सब चीज़ें होती है। Yearly the bride's family paid for the reception, but nowadays brides and groom's family usually share expense. पहले क्या होता था, सिर्फ ब्राइड होती थी उसकी फैमिली वाले सारा खर्चा रिसेप्शन का देते थे, लेकिन नाउडेज अब इन दिनों में ब्राइड और ग्रूम दोनों की फैमिली पूरा खर्चा है वो शेयर करती हैं। ए रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days, सम वेडिंग्स लास्ट एज लॉन्ग एज वीक। कि जो रशियन वेडिंग होती थी वो लगभग 2 दिन तक चलती थी और कोई कोई ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक तक चलती थी। एंड द ओकेज़न बिकम समथिंग टू रिमेंबर फॉर ईयर्स। लेकिन इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता था कि वो लोग सालों साल उस शादी को याद रखेंगे। द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज़ ए वेडिंग प्रोसेशन ऑफ सर्वर कार्स। और उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता था कि बहुत सारी कार्स एक साथ चलती थी, कारों का जैसे काफिला निकलता था। द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ग्रूम bride meet before the wedding a few times, make posters, write speeches and organic context। और उससे पहले ब्राइड के जो दोस्त थे और ग्रूम के जो दोस्त थे वो ये सब पोस्टर बनाने, स्पीच वगैरह सब रेडी कर लेते थे। when the groom arrives to fetch the bride for registration, he has to fight to get her। और जब दूल्हा है वो दुल्हन को का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आता तो उसको दुल्हन के लिए फ़ाइट करनी पड़ती थी। किस तरह से? रशियन यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट इन टॉल बिल्डिंग एंड द ग्रूम हैज़ टू क्लाइंब सेवरल स्टेज टू रीच हिज ब्राइड। कि रशियन लोग हैं ये लगभग बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में रहते थे और वहाँ तक पहुँचना होता था ग्रूम को। ब्राइड तक पहुँचने के लिए वो बिल्डिंग्स पार करनी होती थी। बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर ए क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो अप। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए ग्रूम को कुछ क्वेश्चन का आंसर देना होता था। द ब्राइड्स फ्रेंड्स आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस अबाउट द ब्राइड, समटाइम जस्ट डिफिकल्ट रीडर्स एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स। और जो ब्राइड्स के फ्रेंड्स होते थे वो पूछते थे बहुत सारे क्वेश्चन और कुछ पहेलियाँ भी पूछते थे रिलेटेड टू ब्राइड, और उनमें उनकी फ्रेंड्स उनकी हेल्प करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही मे बी शोन ए फ्यू फोटोज ऑफ बेबी गर्ल्स एंड ही मस्ट से विच वन हिज ब्राइड इज़। वो कुछ उसको पिक्चर दिखा देते और बताते कि इसमें से आपकी दुल्हन कौन सी है। इफ़ ही गेसेस रॉन्ग ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड। अगर वो गलत आंसर देता तो उसको कुछ पैसे पे करने होते। आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन द न्यूली मैरिड कपल लीव्स द गेस्ट फॉर ए टूर ऑफ द सिटी साइड। और उसके रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो न्यूली मैरिड कपल था वो गेस्ट को छोड़कर थोड़े सिटी के टूर के लिए चला जाता। आफ्टर 2 or 3 hours ऑफ द सिटी टूर द कपल अराइव्स एट द रिसेप्शन। लगभग 2-3 घंटे के बाद वो कपल वापस आते। द कपल सिट्स एट स्पेशली अरेंज टेबल विद देयर फैमिली, फ्रेंड्स एंड इन्वाइटेड गेस्ट। और वहाँ से आने के बाद जो कपल थे उनके लिए स्पेशल जगह अरेंज की जाती और वो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और दूसरे गेस्ट के साथ वहाँ पे बैठते। द रिसेप्शन स्टार्ट्स विद टोस्ट टू द कपल। और रिसेप्शन है वो स्टार्ट होता कपल के टोस्ट से, मतलब सब लोग साथ में चीयर्स करते, टोस्ट करते। A wedding toast is a custom where a close friend or relative of the groom or the bride say a few words to wish the couple, then everyone raise their glass of wine and drink it up at the same moment। और सब लोग उनको विशेष देते और एक साथ वो ग्लास ऊपर करके चीयर्स करते और
वाइन का ग्लास ऊपर करते और सब लोग इस मोमेंट को ड्रिंक करके इंजॉय करते। द ग्रूम इज़ देन आस्क टू किस द ब्राइड, उसके बाद ग्रूम है वो ब्राइड को किस करता। आफ्टर ए फ्यू टोस्ट, फिर वो कुछ टोस्ट करते। पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड जनरली हैव फन, लोग खाते पीते और फन करते। आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेट्स स्टोलन, और थोड़ी देर में वो फन करने के लिए वहाँ से दुल्हन को चुरा लिया जाता था। सी डिसअपियर्ड एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट लुकिंग फॉर हर ही इज आस्क्ड टू पे फी, और जब वो गायब हो जाती तो दूल्हा उसको ढूंढता और उसके लिए भी उसको फ़ी पे करनी होती। यूजुअली इट इज़ हिज फ्रेंड्स हु स्टील द ब्राइड, देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड्स, दे स्टील द ब्राइड शूज़। और ऐसा कि ब्राइड की जो दोस्त, ब्राइड की जो फ्रेंड्स होती वो ऐसा करती, और इसके लिए ग्रूम दूल्हे को शूज़ के पैसे हैं वो पे करने होते। द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शूज़ टू, द गेस्ट वॉचिंग इंजॉय वॉचिंग दीज टेसल्स एंड कंटिन्यू पार्टिंग, सब लोग इसको इंजॉय करते रहते और सब लोग पार्टी को कंटिन्यू रखते। आप यहाँ पे देख सकते हो, डू यू थिंक इंडियन एंड रशियन वेडिंग्स हैव एनी कस्टम्स इज कॉमन विद द हेल्प ऑफ पार्टनर फिल इन द बिलो टेबल। तो यहाँ पे देखिए दिखाया गया कस्टम सिमिलर टू इंडियन वंस और कस्टम डिफरेंस फ्रॉम इंडियन वंस। तो क्या क्या सिमिलर है हमने अभी पीछे पढ़ा, क्या दोनों में क्या कौन कौन सी सेरेमनी होती है जो इंडिया में भी होती है और रशिया में होती है, और क्या डिफरेंट है। द प्रपोजल ओरिजिनली टाइटल ए मैरिज प्रपोजल, इसका ओरिजिनल टाइटल है। शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि इसका ओरिजिनल टाइटल क्या है, तो इसका ओरिजिनल टाइटल है ए मैरिज प्रपोजल। शुरू में हमने देखे थे 3 अलग अलग नाम दिए थे, लेकिन इसका एग्जैक्ट टाइटल यही होगा, ए मैरिज प्रपोजल। इट इज़ वन एक्ट प्ले, ए फार्स बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामेटिस्ट एंटन चेको। इट वॉज रिटन इन 1888 एंड 89। तो देखिए ये प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल है, ये 1 एक्ट प्ले है। होता है ना, काफ़ी सारे प्ले होते हैं, उसमें बहुत सारे एक्ट और सीन होते हैं, एक 1 एक्ट 2 एक्ट ऐसे बहुत, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 एक्ट ही है। और ये एक फार्स है। फार्स मतलब होता है एज ए ड्रामा, हंसी मजाक होते हुए। ये रशियन पोइट ने, रशियन स्टोरी है, और इसके राइटर हैं एंटन चेको, और 1888 से 89 के बीच में लिखा गया। द प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्थी फैमिलीज टू सीक टाइज विद अदर वेल्थी फैमिलीज टू इंक्रीज देयर स्टेट्स बाई इनकरेजिंग मैरिज दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस। अब इन लोगों को ये मानना है कि अगर वो इस तरह से मैरिज करेंगे, जो रिच लोग हैं और रिच लोगों में मैरिज करेंगे, तो उनकी भी इकोनॉमिक्स जो स्टेटस है वो और बढ़ जाएगा। तो आगे है इसमें, इवान लोमोव ए लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टीफन चैप्को। अब एक इवान नाम का आदमी रहता है और एक उसका वेल्दी नेबर होता है जिसका नाम है स्टीफन चुबको, ऑल्सो वेल्दी, कम्स टू सीक द हैंड ऑफ चुबकोव्स 25-year-old डॉटर नताल्या। अब उसकी एक बेटी रहती है जो 25 साल की रहती है, उसका नाम नताल्या रहता है। अब दोनों ही अमीर है, स्टीफन भी और इवान लोमोव भी। ऑल 3 आर क्वेलसम पीपल एंड दे क्वेल और पैटी इशूज़, और वो बहुत ज़्यादा लड़ते रहते पैटी इशूज़, छोटी छोटी बातों पर भी। द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन एमिस्ट ऑल द क्वेलिंग, और वो प्रपोजल को भी भूल जाते हैं इस लड़ाई में। कौन सा प्रपोजल? मैरिज का प्रपोजल। But economics good sense ensure that the proposal is made after all, although the quarreling perhaps continue। लेकिन ये बाद में प्रपोजल है ये कंप्लीट हो जाता है, शायद वो लोग लड़ते रहते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर्स दिए गए हैं। तो पहला कैरेक्टर है स्टीफन स्टेफनोविच चुबोको, एक लैंड ओनर है। दूसरा नताल्या है और उसकी डॉटर है 25 ईयर्स की। और थर्ड है इवान, और वो एक उसका ही नेबर है चुबोकोस का, और वो भी एक लार्ज और बहुत ही मतलब वो भी रिच है और लैंड ओनर है। तो अब लेसन स्टार्ट करते। ए ड्राइंग रूम इन चुबोकोस हाउस, चुबोको के हाउस पे में एक ड्राइंग रूम में का सीन है। लोमोव इंटर्स वियरिंग ए ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स, उसने ड्रेस पहनी हुई है, जैकेट पहनी हुई है, वाइट ग्लव्स पहने हुए हैं। सुबोको राइजेस टू मीट हिम। सुबोको, माय डियर फेलो, whom do I see? Ivan Vasilevich, I am extremely glad
squeeze his hand. Now this is a surprise my darling, how are you? अब वो उससे पूछता है कि तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, तुम्हें बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ, कैसे हो तुम? लोमो थैंक यू एंड हाउ मैनी यू बी गेटिंग ऑन। अब लोमो बोलता है कि थैंक यू और क्या चल रहा है? शुभोको वी जस्ट गेट अलोन सम हाउ माई एंजल, थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन। और अब जैसे हम नहीं बोलते कि आपकी कृपा से दया से सब बढ़िया हो रहा है, तो इस तरह से वो बोलता है। सिट डाउन प्लीज डू, नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल योर नेबर्स माई डार्लिंग, माई डियर फेलो, वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन। और वो बोलता है कि इस तरह से हम पड़ोसी हैं तो एक दूसरे का देख लेना चाहिए। और आज तुम इस तरह के गेटअप में कैसे हो? ऐसे लग रहा है जैसे इवनिंग ड्रेस पहनी हो, ग्लव्स वगैरह सब पहने हो। कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माई ट्रेजर। अब वो बोलते हैं कि तुम कहीं जा रहे हो मेरे से मिलने के बाद, माई ट्रेजर। अब देखिए दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते, तो ऐसे वर्ड्स बहुत बार आएंगे। लोमो नो आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टीफन स्टीफनोविच। और वो बोलता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आया था। चुबोको देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माई प्रीसियस, एज इफ़ यू आर पेइंग ए न्यू ईयर्स ईवी, यहाँ पे इवनिंग विजिट। और बोलते हैं कि तुमने तो ऐसे ड्रेस पहने जैसे कि न्यू ईयर की इवनिंग विजिट के लिए आए हो। लोमो वेल यू सी इट्स लाइक दिस, टेक हिज आर्म। अब उसके हाथों पे हाथ रखते ही बोलता है, आई हैव कम टू यू ऑनर स्टीफन स्टीफनोविच टू ट्रबल यू विद ए रिक्वेस्ट, नॉट वन से twice have I already had to privilege of applying to you for help and you have always so to speak I must ask you pardon। और वो कुछ उससे हेल्प लेने के लिए आता है और वो बोलता है कि मैंने आपसे काफ़ी बार हेल्प भी ली है। I am getting excited, I shall drink some water honored Stephen Stefanovic। अब वो बोलता है कि मुझे कुछ पानी चाहिए, यहाँ पे ड्रिंक्स मतलब वो पीता है। चुबोकोज ही इज़ कम टू बोरो मनी, उसको लगता है कि मुझसे पैसे उधार लेने के लिए आया है। शांट गिव हिम एनी, व्हाट इज इट माई ब्यूटी। अब वो लाउडली अपने मन में ही बोल रहा है इस तरह से। लोमो यू सी ऑनर्ड स्टीफन, आई बिग पार्डन स्टीफन ऑनर्ड, आई मीन I am awfully excited, as you will please notice. In short, you alone can help me, though I don't deserve it, of course, and haven't any right to count on your assistance। वो बोलता है कि हाँ अपनी बात जल्दी से बोलो, वो एक्साइटेड है इसके लिए। चुबोकोस ओ डोंट गो राउंड इट डार्लिंग, की बात को घुमाओ मत। स्पीट इट आउट वेल। Lomo, one moment, this very minute. The fact is, I have come to ask the hand of your daughter Natalia Stefanovna in marriage। अब वो अपने लिए उसकी बेटी नताल्या का हाथ मांगने आता है, शादी के लिए उसका हाथ मांगने आता है। चुबोको जॉयफुली बाय जो, जैसे हम लोग गॉड बोलते हैं, शायद क्रिश्चियन है तो जो बोलते हैं। इवान वैसोविच से इट्स अगेन एंड डिडेंट हियर इट ऑल। अब शुभो को इवान को बोलता है कि फिर से बोलो, और उसको विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा बोल रहा है। लोमो आई हैव द ऑनर टू आस्क। शुभो कोज माई डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन, यस इंडीड एंड ऑल शॉर्ट ऑफ थिंग्स, एम्ब्रेस एंड किसेस लोमो। अब वो सब बातें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसको गले से लगाता है। आई हैव बीन हॉपिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट्स बीन माई कंटिन्यूड डिज़ायर। और बोल रहा है कि मैं तो इस समय का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था, ये भी मेरी बहुत बड़ी डिज़ायर थी। शेड से टीयर, और ऐसा करते हुए उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल एज इफ़ माई व माई ऑन सन। और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता था जैसे माई ऑन सन, जैसे तुम मेरे ही बेटे हो। मे गॉड गिव यू बोथ, भगवान तुम्हें सब दे। हिज हेल्प, हिज लव एंड सो ऑन एंड सो मच होप, तुम्हें हेल्प दे और उसका प्यार तुम्हें सब मिले, किसका? गॉड का। वॉट एम आई बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे फॉर। अब वो बोलता है कि मैं ये, जब वो पहले खुशी के मारे जो लोमो था वो नहीं बोल पा रहा था, अब जो शुभोको है वो बोल रहा है कि मैं अब क्या बोलूँ, मैं इस तरह से इडियट वाला बिहेव क्यों कर रहा हूँ। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय
और बोल रहा है कि इतनी खुशी के कारण मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, ओ विद ऑल माई शॉल आई विल सो एंड कॉल नताशा एंड ऑल दैट। अब वो बोलता है कि मैं नताशा को जाकर बुलाकर लेके आता हूँ। लोमो ग्रेटली मूड ऑनर स्टीफनोविच, डू यू थिंक्स आई मे काउंट ऑन हर कॉन्सेंट। अब लोमो है वो नतल्या के फादर को बोलता है कि क्या वो मुझे इस चीज़ के लिए एग्री होगी। शुभोकोज, वाई ऑफ कोर्स माई डार्लिंग, एंड एज सी हिज वुड नॉट कॉन्स्टेंट, सी इज इन लव एज सी इज लाइक ए लव सिक कैट एंड सो ऑन शैंट बी लॉन्ग। और वो बोलते हैं कि क्यों नहीं, वो भी तो तुमसे प्यार करती है, वो जिस तरह लाइक ए लव सिक कैट की तरह तुमसे प्यार करती है। और ऐसा कहकर वो सीन से चले जाते हैं। लोमो, इट्स कोल्ड, आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर जस्ट एज इफ आई वुड गोट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी। अब लोमो अपने आप से बातें करता हुआ बोल रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और मैं इस तरह से काँप रहा हूँ जिस तरह से एग्ज़ाम देने से पहले लोग डरते हैं। द ग्रेट थिंग्स इज़ आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप। और मैंने इस ग्रेट थिंग को बोलने के लिए अपने माइंड को रेडी कर लिया था। इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, टू टॉक ए लॉट, टू लुक फॉर एन आइडल, फॉर एन रियल लव, देन आई विल नेवर गेट मैरिड। और वो बोलता है कि अगर मैं ये सोचता कि कब मैं प्यार करूँगा, कब मुझे आइडल लड़की मिलेगी, तो मैं शायद बिना शादी के ही रह जाता। यहाँ पे देखिए BRR बर साउंड, मतलब उसको बीच बीच में ठंड लग रही है। इट्स कोल्ड नताल्या। स्टीफनो इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, नॉट बैड लुकिंग, वेल एजुकेटेड। अब वो बोलती कि जो नताल्या है वो एक वेल एजुकेटेड है और एक्सीलेंट हाउसकीपर भी है। वॉट मोर डू आई वॉन्ट, और मुझे क्या चाहिए। बट आई एम गेटिंग ए नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट ड्रिंक्स। अब उसमें वो कुछ पीता है और उसके कानों में ये कुछ एक्साइटमेंट वाली फीलिंग आती है। एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, और अब मेरे पास कोई वजह भी नहीं कि मैं शादी के लिए मना करूं। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35, एक क्रिटिकल एज, और मेरी एज 35 हो चुकी है जो एक क्रिटिकल एज है, सो टू स्पीक। इन द सेकेंड प्लेस आई ओ टू लीड ए क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, और इस कारण से मैं एक रेगुलर लाइफ है और शांति वाली लाइफ भी जी पाऊँगा। आई सफ़र फ्रॉम पैल्पिटेशंस, और ये पैल्पिटेशन एक इस टाइप की बीमारी होती है जो आदमी है कोई भी बात बहुत जल्दी सोच लेता है। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुल अपसेट, इस कारण से वो हमेशा अपसेट भी रहता है। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रम्बलिंग, और उस टाइम भी उसके लिप्स है वो काँप रहे थे। एंड देर इज़ ट्विच इन माई राइट आईब्रो, और उसकी राइट आईब्रो है वो फड़क रही थी। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल द वे आई स्लिप, जिस कारण से वो सो भी नहीं पाता था। आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगिन टू गो ऑफ when suddenly something in my left side give a pull and I can feel in my shoulder and head. I jumped up like a lunatic, walk about a bit and lie again डाउन अगेन। और वो जब वो सोता था तो उसको ऐसा फील होता था कि उसका जो शोल्डर है वो कोई खींच रहा हो, उसको इस तरह से फीलिंग आती थी। बट एज सुन एज आई बिगिन टू गेट ऑफ द स्लीप देर इज़ अनदर पुल, अब दूसरी तरफ करवट लेके सोता तो फिर उसको ऐसा ही फील होता। एंड दिस मैनी हैपन्स 20 टाइम, और ये ऐसा उसको 20 बार फील हुआ। नताल्या स्टीफनो कम्स इन, अब नताल्या है वो अपने फादर के साथ वहाँ पे आती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे टेक्स्ट है वो रीड करेंगे। तब तक आप यहाँ तक जो टेक्स्ट रीड किया है उसको करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।